हरे कृष्णा। आप सभी को हमारा दंडोत प्रणाम। तो बंधन क्या है, हम इस पे आज विचार करते हैं। आत्मा में बंधन क्या है। जैसे अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में कहा गया है कि वो जो शैतान है वही सबको अल्लाह के मार्ग से भटकाता है, इसलिए उससे बचने वो अल्लाह की इबादत करना। ऐसे बाइबल में भी शैतान सबको बहकाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये बंधन क्या है हम इसको समझते हैं। तो क्योंकि बिना बंधन को समझे, जैसे बिना बीमारी को समझे कोई दवा नहीं खाता है ना, ऐसे ही। तो 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तीसरा श्लोक कहते हैं, प्रकृति के गर्भ में अपने तेज को स्थापित करता हूँ, इसी से सब भूत उत्पन्न होते हैं, यानी सब उत्पन्न होते हैं। यानी भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई और हम सभी के द्वारा जो इसके गर्भ में वीर को स्थापित किया जाता है, यह सब भगवान के ही प्रकृति के गर्भ को स्थापित करने की बात आई है। क्योंकि सब स्वरूप से आत्मा है और आत्मा भगवान का ही स्वरूप है। तो जैसे अपने पिता के द्वारा जब हम अपनी माता के गर्भ में स्थापित हुए और जब हम इस शरीर को धारण किए, तो जैसे जैसे हम विषयों को देखते हैं तैसे तैसे हमें आसक्ति आ जाती है। यही सब गुण का कार्य और है। इसी को आगे भगवान कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्मकासनं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हम लोग इंद्रियों से विषयों को जो देखते हैं, वह जैसा इंद्रिय का विषय हमको ठीक ठीक वह दिखाई देता है। आँख से वैसा ही रूप, जिह्वा से वैसा ही स्वाद, त्वचा से वैसा ही स्पर्श, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इसको जान करके हम सुख संज्ञान बंधनाते, सुख से बंधने लगते हैं और ज्ञान के ज्ञान से भी। तो यही सत्वगुण का बंधन है। इसी को रजोगुण भी कहते हैं। रजो रगारात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम। सत्वगुण से जो हमारे अंदर सुख आया, इसी के प्रति हमारे अंदर राग हो जाता है। राग होने से इस राग को पाने की लालसा आ जाती है, आसक्ति आ जाती है। तो हम राग आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं तो निबध्नाति महाबाहो कर्म संगेन देहना। तो हमारे अंदर यही जो आसक्ति आ जाती है ना, तभी हमारे अंदर कर्तापन और देहाभिमान आ जाता है। हम आत्मा हैं, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और कर्तापन देहाभिमान आ जाता है। तो जहाँ कर्तापन आया, देहाभिमान आता है, कामनापूर्वक कर्म होता है। कामनापूर्वक कर्म होने से ही, जैसे 7:20 में कहते हैं, कामस्ते अस्ते हृत ज्ञानम। कामना के द्वारा आत्मा का ज्ञान ढक जाता है। जैसे वर्षा होता है तो छोटे छोटे गड्ढे में जो पानी रहता है, उसके किनारे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, अपने जड़ से उस जल को खींच लेते हैं। ऐसे विषयों में राग है। जब हम इंद्रिय से उस विषय का राग को देखते हैं तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो ढक जाता है। इसलिए आगे का श्लोक कहते हैं, तमस्त ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम निद्रा प्रमादालस्य निबध्नन्ति धनंजय। तमोगुण संपूर्ण देहाभिमानियों को मोहित करने वाला यह निद्रा अज्ञान से ढक करके निद्रा प्रमाद आलस्य बांधता है। तो इस प्रकार हम जैसे विषयों को देखते हैं वैसे ही हम जीव हो जाते हैं। स्वरूप हमारा आत्मा है, लेकिन जैसे हम इस शरीर से विषय को देखते हैं तैसे ही हमारे अंदर विषयों को देखने से आसक्ति पूर्वक कर्म और आसक्ति के कारण से मोह, प्रमाद, आलस, ये सब आ जाता है। तो इसी का नाम जीव हो जाता है। यही बंधन है। तो कर्म, जब हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, कर्म योग जो इसका उपाय बताया गया है, भक्ति योग, जब हम इंद्रिय मन से अगर कुछ ना चाहें तो उसी समय हम जो है अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तब हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, आनंद रूपी है, प्रकाश रूपी है, प्रकृति से परे है, अकर्ता है, निर्लिप्त है। इसी को भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् आश्चर्यवती वच्चैनम
कहने में गलती हुई, यानी इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है। अभी किसी को बता दिया जाए कि आपका स्वरूप आत्मा है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, इतना व्याप्त है कि संपूर्ण जगत उसमें है। आत्मा आनंद रूपी है, प्रकाश रूपी है, प्रकृति से अलग है, अकर्ता है। तो कोई मतलब आश्चर्य से कोई देखता है, आश्चर्य से कोई कहता है, आश्चर्य से कोई सुनता है, कोई सुनकर भी नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से ये आसक्ति ही बंधन है और यही आसक्ति का त्याग ही